ये कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं, जो वोटों की चोरी कर रही है बीजेपी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो 65 लाख मतदाता बिहार में जो आपने आउट की है, वो इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे डालेगा, बीएलओ अपनी वेबसाइट पे डालेगा, बीएलओ पंचायत में वो लिस्ट लगाएगा। तो राहुल गांधी की एक आज पहली जीत है, शुरुआत हुई है और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा हमें भरोसा है। मगर जो राहुल गांधी जी ने जो आज से एक सप्ताह पहले जो क्वेश्चन उठाया था कर्नाटका की जो एक विधानसभा और लोकसभा के बारे में, बीजेपी ने कल वही इलेक्शन कमीशन के बारे में 1 घंटे में, कांग्रेस पार्टी को 6 महीने लगे वोटर लिस्ट की छटनी करने में। और बीजेपी के जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने रायबरेली, वायनाड, अखिलेश यादव की सीट, डिम्पल यादव की सीट 1 घंटे में खुलासा कर दिया। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन चोर है। बीजेपी भी जो राहुल गांधी जो बात कर रहे थे वही बीजेपी कर रही है। इसका मतलब लोकसभा के चुनाव दोबारी होने चाहिए। मोदी वोट की चोर से वोट बढ़ा। अगर उन्होंने, अनुराग ठाकुर ने ये खुलासा किया है, तो बनारस और लखनऊ की सीट का क्यों नहीं खुलासा करते? राजनाथ और मोदी की सीट का क्यों? मोदी भी हार रहा था, जबरदस्ती इलेक्शन कमीशन ने उसको जिताया। आज इलेक्शन कमीशन की साख पर बट्टा लगा हुआ है। जब से भारत आजाद हुआ 1951 से आज तक इलेक्शन कमीशन जैसा रोल आज है, उसकी साख तार तार हो चुकी है और आम मतदाताओं को विश्वास नहीं है कि हमारी वोट की चोरी हो रही है। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ ये अभियान आज से पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस कमेटी की शुरुआत हो रही है। देखिए, आज हमारे पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान कैंडल मार्च चल रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में, राहुल जी ने, आप देख रहे हैं कि संसद में सबको, ये कभी भी इतना डाटा किसी की हिम्मत नहीं हुई थी, इतना डाटा दिखाया है राहुल जी ने। और राहुल जी का डाटा देखते ही बीजेपी सरकार हिल गई है और हर स्टेट में इन्होंने घपला किया है, हर स्टेट में इन्होंने घपला करके जीते हैं ये लोग। और आज ये सामने आ चुकी है उनकी। और हमारा ये मिशन, आप बिहार में हमारे राहुल गांधी जी 17 तारीख से और 31 तारीख तक रोड शो कर रहे हैं। वो कितने 22 जिलों में यही वोट चोर गद्दी छोड़। और आप ये देखिए कि इससे बीजेपी सरकार इतना घबरा गई है, क्योंकि उन्होंने हर जगह घपलेबाजी करी है। अभी सुबह भाई साहब बता रहे थे कि बिल्कुल वो वायनाड जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं अनुराग ठाकुर जी, वहां बनारस में क्यों नहीं जा रहे जहां मोदी जी हार रहे हैं और वहां वो इलेक्शन कमीशन ने उनको जिता रखा है। एक मोदी जी की बनारस की सीट नहीं है, ऐसी कितनी सीटें हैं। आप ये देखिए, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने संसद के सामने अभी परसों जो टी शर्ट पहना था बंतो जी का, आप ये देखिए 124 साल की बंतो जी बता रखी है, जबकि उसकी एज कितनी है, कितनी 35 एज है उसकी। इसी तरह राहुल जी के पास कल हमारा एक डेलीगेशन आया बिहार से कि कितने लोगों को मरा दिखा रखा है, जबकि वो लोग जिंदा है और उनको मरा दिखा रखा है। कहीं उन्होंने एक घर में 50-50 वोट बनवा रखी है। तो ये जो वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा है हमारा, ये पूरा चलेगा और ये नारा बीजेपी सरकार को हिला के रहेगा। और आप देखना सामने अभी बड़ी जल्दी वोट, अभी और भी वो कहते हैं ना कि अभी और भी कुछ बाकी है, अभी देखना। आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये चुनाव होते हैं, आपको लगता है कि इस चुनाव में कहीं भी पारदर्शिता है? आप लोग मेरे मीडिया के भाई हो, इतने सालों से ये देख रहे हो, अगर ये चुनाव इसी तरीके से होते रहेंगे, ये तो एक झूठ की बुनियाद पे चुनाव हो रहा है। आप ये देखो कि अगर ये आपने मेरे से क्वेश्चन किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या नहीं, आप खुद मीडिया के भाइयों, आप खुद बताओ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मोदी झूठ की राजनीति करता है और झूठ से अपने चुनाव को जीतता है। जिस दिन से पारदर्शिता से चुनाव हो जाएंगे तो मोदी की एक भी सीट नहीं आएगी। अब हमारे राहुल गांधी जी ने जो ये नारा उठा रखा है कि गद्दी छोड़ो, वोट चोर गद्दी छोड़, इसका नारा क्यों लगा रखा है? ये चोर
चोर है वोटों, ये अपनी ईमानदारी से नहीं जीत रहे हैं, ये चोरी से जीत रहे हैं। तो सामशाक है कि जिस दिन पारदर्शिता हो जाएगी उस दिन एक भी सीट नहीं आएगी इनकी। देखिए, राहुल गांधी जी का हमारा जो ये नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि राहुल गांधी जी चाहते हैं कि वन मैन वन वोट वन अधिकार का होना चाहिए। ये लोकतंत्र का अधिकार जो हमारे लोगों को मताधिकार जो दिया गया है, उसकी कार चोरी करके एक धोखे से जो ये वोटों का दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि एक पते पर आप देखिए कि 50-50 जो वोट है और इतने भारी मात्रा में जो ये घपलाबाजी ये जो दिखाई गई है, तो हम चाहते हैं कि वन मैन वन वोट का अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार के साथ लोग अपनी मर्जी से अपना एक नुमाइंदा जनप्रतिनिधि चुने, लेकिन इस सरकार ने वोटों की चोरी कर और घपलेबाजी कर अपनी ही मनमानी तरीके से अपनी ही सरकार बनाने का काम किया है। इसीलिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने जो इस घपलेबाजी का पर्दाफाश किया है, उसको हम कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में हर राज्य में ये कैंडल मार्च के जरिए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हर ये एक उसका नहीं है, हर लोगों के लिए एक उसका संदेश देना चाहते हैं कि जागो और अपने अधिकारों का प्रयोग करो। क्योंकि आपने अभी बीच में देखा कि कई लोगों को जो मृत घोषित किया गया था, उनके वोट तो जिंदा हैं, उसके फिर भी काट दिए गए हैं। और कई एड्रेसों पर इतने सारे हैं, कईयों के एड्रेस नहीं है। और वो यहाँ पर भी ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पर रुका है, उन्होंने 7 फुट की जो ये दी है, तो लोग ये जो कमीशन है हमारा, जो ये कमीशन उन सरकार के साथ मिलकर जो ये काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं निष्पक्ष होकर ये काम करे और जो ये वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण करके एक साफ सुथरी लिस्ट जारी करें। वोट चोर गद्दी छोड़, एक ऐसा नारा पूरे भारतवर्ष में आज वायरल हो चुका है। राहुल जी की जीत इस नारे से निश्चित हो गई है। जिस तरीके से वोट की चोरी बन करके ये सरकार बनी है, आज उसके खिलाफ एक कैंडल मार्च के माध्यम से एक जगाने का काम किया जा रहा है कि वोट चोरों को अब जो है गद्दी छोड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से वोट चोरी करके सरकार की चोरी करी, सरकार गद्दी पे बैठे, ऐसे चोरों को इस देश से भी भगाना पड़ेगा, इस गद्दी से भी उतारना पड़ेगा। आज एक मुहिम के तहत आज पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से आज कैंडल मार्च करके लोगों को एक जगाने का काम किया जा रहा है, उसी के लिए आज एक कैंडल मार्च किया जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ किस तरह से आज चुनाव आयोग भी सरकार की भाषा बोल रहा है। इस तरीके से आज क्या सरकार की तरफ इनको निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? जिस तरीके से सरकार की बात करते हैं, जब जब सवाल पूछते हैं उल्टा हमसे सवाल करते हैं। राहुल गांधी जी से कहते हैं कि आप एफिडेविट दो। मैं कहता हूं कि अगर आप एफिडेविट दीजिए कि अगर नकली वोट है तो आपके साथ क्या किया जाए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज ये हालत कर रखे, चोर मचाए शोर, ये बीजेपी के लिए बिल्कुल सही लोकोक्ति है। जिस तरीके से चोरी करते हैं और शोर मचाते हैं, तो उसके खिलाफ अब जनता एकजुट हो चुकी है। आप देखिएगा आने वाले समय में वोट की चोट से इनको बाहर करने का काम किया जाएगा। जिंदाबाद वोट चोर, देखिए चोर, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से है, लेकिन जो आज सरकार का दबाव, जो आज सरकार का दबाव है, वो कहीं भी निष्पक्षता नहीं दिखती। आप देखिए आज क्या हालात हो चुके हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है और इस पे जरूर कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। लेकिन इन चोरों को नहीं बख्शा जाएगा, इन वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़ेगी।